वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पर देखिए, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शंस दिए हैं, HF, HCl, HBr, HI। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा स्टूडेंट जिसके लिए हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एग्जिस्ट हो करेगा। ये फ्लोरीन से आयोडीन जाने पर हैलोजन सीरीज़ में साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ होने की वजह से शॉर्टेस्ट HF बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और HF का यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, और ऑप्शन ए स्टूडेंट्स हुआ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, bond dissociation enthalpy of element hydrogen bond is given below. Which of the following compounds acts as strongest reducing agent? तो यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शन हैं, अमोनिया, PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड। इनके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो डिक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप जाने पर। अभी हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है स्टूडेंट्स। वीकर जितना हमारे पास में एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर बनेगा। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट लगा के ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर सबसे कम दी हुई है, एलिमेंट हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे सबसे वीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन सभी में, और ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, हीटिंग विद कॉन्क NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 वाइट फॉस्फोरस गिव्स अ गैस। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी? हाईली पॉइजनस और स्मेल जो है उसकी रॉटन फिश लाइक है। सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया से कि कम बेसिक होगा अमोनिया से। चार ऑप्शंस ये हैं हमारे पास में स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब हम फॉस्फोरस की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर देने पर तो PH3 गैस बनेगी स्टूडेंट्स, और PH3 गैस जो है वो लेस बेसिक है अमोनिया से। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स वो है हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन। नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड। ऑक्साइड्स जो बनेंगे यहाँ पर वो कौन से होंगे? चार ऑप्शंस में हमें नाइट्रोजन और लेड के ऑक्साइड्स जो हैं चारों ऑप्शंस में दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से हमें PbO और NO2 गैस बनती है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। NO2 और PbO यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो है गलत? अब पहला ऑप्शन देखें, सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। हमारे पास में सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड के कंपैरिजन में। PH3 जो है वो लिगेंड की तरह काम करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। NO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है नेचर में, कोवलेंसी नाइट्रोजन की N2O5 है। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ए जो है वो फॉल्स है कि सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड से। इसका रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स कि स्मॉल साइज़ की वजह से लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन में वो बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपेल करने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड जो होगा वो होगा वीक देन फॉस्फोरस बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा फॉस्फोरस बॉन्ड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास में ब्राउन रिंग जो बनती है हमारे पास NO3 नेगेटिव के लिए। ये NO3 नेगेटिव के लिए ब्राउन रिंग हमारे पास में किसकी वजह से बनती है? यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखें इसका फॉर्मूला,
FeH2O होल 5 NO और स्क्वायर में ब्रैकेट में रख के 2+, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास में नाइट्रोस वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है आयरन का, वो रिंग टेस्ट में बनता है NO3 निगेटिव के लिए कन्फर्मेशन टेस्ट करते हुए रिंग फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। स्लैब टेस्ट भी है ये NO3 निगेटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, लेकिन बिस्मथ केवल 1 वेल करेक्टराइज्ड कंपाउंड ही बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Bi2O5, BiF5, BiCl5, Bi2S5, तो चारों ऑप्शंस में फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है बिस्मथ को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। +5 उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल हो सकती है। ऑन बीइंग हीटेड अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट नाइट्रोजन इन बोथ केसेस, नाइट्रोजन विद अमोनियम डाइक्रोमेट एंड NO विद बेरियम एजाइड, N2O विद अमोनियम डाइक्रोमेट, N2 विद बेरियम एजाइड, या फोर्थ ऑप्शन है N2O विद अमोनियम डाइक्रोमेट एंड NO2 विद बेरियम एजाइड। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें दोनों ही केसेस में हीट करने पे यहाँ पर नाइट्रोजन मिलेगी N2 इन बोथ केसेस। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, अगर हम HNO3 की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वी गेट NO, हमें वहाँ पर क्या मिलता है NO गैस मिलती है बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। मोल्स जो बनेंगे यहाँ पर NO के, वो ऑक्सीडेशन 2 मोल्स ऑफ एमोनिया करने पर कितने बनेंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट्स, एमोनिया की जब हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी तो हीट करने पे यहाँ पर NO मिलेगा, वाटर मिलेगा, एमोनिया यहाँ पर 4 मोल से हमें 4 मोल्स ऑफ NO दे रहा है, और साथ में अगर हम इसी को 2 मोल्स के लिए देखें स्टूडेंट्स, तो 2 मोल्स ऑफ एमोनिया 2 मोल्स ऑफ NO हमें यहाँ पर देगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 होगा, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया जो है हमारे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NO दे रहे हैं, ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनायन ऑफ द कंपाउंड NaH2PO2, सेंट्रल एटम यहाँ पर हमारे पास में फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, सोडियम जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन में +1 इसका X लेंगे, और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी की पुट करो ऑक्सीडेशन स्टेट, सो +1 + 2 इंटू +1 प्लस X इन +2 इंटू -2 इक्वल 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए इक्वल टू 0 रखेंगे, X का वैल्यू +1 आया तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सेंट्रल एटम की कितनी हुई, +1, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ClO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव। यहाँ पर तीनों के लिए हमें E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है स्टूडेंट्स, जिसके लिए E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इससे हमें यहाँ ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा, BrO4 नेगेटिव, उसके बाद IO4 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर में हमने इसको सी ऑप्शन को अरेंज करा है, ठीक है। तो ये हमारे आज के NCERT एग्जाम्पलर के इम्पॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट्स, और P ब्लॉक एलिमेंट्स की MCQ सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो P ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।